Viewers, a top officer from a government department has dared to come openly in the media, and he has disclosed some shocking facts about the working of his department. And to throw much more light on this episode, we will directly talk to Chief Engineer DIQC PN Bali. So sir, आप हमें बताइए कि ये पूरा एपिसोड है क्या जिसकी वजह से आपको मीडिया में आना पड़ा, या आप इतने मजबूर हो कि आपको मीडिया का साथ जो है वो लेना पड़ा? देखिए, मैंने शुरू में तो मैं चुपचाप ट्रांसफ़र हुई, चार्ज भी ले लिया है। तो मैं दूसरे दिन पूरे 10 बजे मैंने अपने दूसरा दफ्तर ज्वाइन किया। 9:30 बजे मैं टाइम पर पहुंच गया हूं, 7 बजे चार्ज अज्यूम किया है। तो इसमें मुझे कोई नहीं है कि मेरी ट्रांसफ़र की गई, लेकिन जो इस बेसिस पर ट्रांसफ़र की गई उसका लोगों के सामने आना ये ज़रूरी है कि क्यों, क्या बात हुई, मैंने ये कौन से काम किए जिसकी वजह से है। सबसे वजह जिससे मेरे सबॉर्डिनेट भी नाराज़ थे, अफसर भी, कि मैंने 10 से 4 बजे तक दफ्तर कर दिया। और मैंने इसकी सफाई भी दी कि 10 से 4 बजे तक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट काम करते हैं। एजुकेशन वाले 8 से 2 तक काम कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 8 से 2 बजे तक काम करे और उसके बाद फिर 4 से 6 बजे तक भी बैठा रहे। तो ये इनको अच्छा नहीं लगा, ऊपर वालों को भी नीचे वालों को भी, क्योंकि इंजीनियर दफ्तर में बैठना नहीं चाहते थे। तो बस 9 बजे जाते, 11 बजे जाते थे, 2 बजे छुट्टी हो गई। उसके बाद मैंने आर्डर्स निकाले कि काम जो है ईमेल से हो, ये जो डेली वेजर्स हैं ऐसे ही लगाए हुए, इनको कोई और काम दे दो। ये इनको पसंद नहीं आया, क्योंकि जो ग्रांट्स जाती थी वो बाई हैंड जाती थी। आदमी पैसे देता था, उसको लिफाफे में डालकर ग्रांट्स देते जाते। मैंने यही आर्डर किया कि ये कोई भी ग्रांट जो है बाई हैंड नहीं जाएगी, थ्रू ईमेल जाएगी। इससे बहुत फ़र्क भी पड़ा, लेकिन जो ऊपर वाले जो पैसे लेते हैं नीचे वालों से, वो नाराज़ थे। उसके बाद मैंने कुछ और रिफॉर्म किया, जैसे कि हमारी स्टेट विजिलेंस कमीशन की हिदायत के मुताबिक मैंने 8 कैमरे अपने लगा लिए। तो जो बदमाश लोग थे उनका आना ख़त्म हो गया, और ये बदमाश जो लीग में थे, जैसे ठेकेदारों की लॉबीज़ हैं, ये लॉबीज़ ऊपर तक जाती है, तो वो भी थोड़े थोड़े नाराज़ होते रहे। मुझे कहा गया कि आप जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, और कुछ सख्ती नहीं करो। तो सख्ती तो मैं कुछ कर नहीं रहा था। कोई बोर्ड लगाए थे कि जब अगर दफ्तर में अफसर टाइम पर आता है तो सबॉर्डिनेट को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद 15 ट्रांसफ़र होने से 15 दिन पहले मैंने एक आर्डर निकाला था, जो एक एंटीडोट था। एंटीडोट मतलब बुखार को उतारने के लिए जैसे एंटीडोट होती है, डीसिल्टिंग और मेंटेनेंस की ग्रांट का जो फ्रॉड है उसको ये 30% उस आर्डर से ही ये बंद हो जाता। वो आर्डर था कि 15 दिन के अंदर अंदर काम ख़त्म होने के बाद बिल 15 दिन में अंदर पास हो के कंट्रैक्टर्स पेंडिंग रजिस्टर में इंटर हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो उसको SC चेक करे या उसको मिस्टीरियस समझा जाए इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मेंटेनेंस एंड डीसिल्टिंग ग्रांट्स। तो 45 दिन दिए थे कि आज से 3 साल के पहले जो डीसिल्टिंग हुई है वो बिल 45 दिन में अगर जमा नहीं होते दफ्तर में तो उनको भी मिस्टीरियस ही समझा जाए। तो फ्रॉड कहना तो थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि मेरे खिलाफ ही कोई एक्शन आ जाए कि तुमने फ्रॉड क्यों कहा है। मिस्टीरियस समझा जाए और SC या कोई इंक्वायरी कमेटी फिर उसको पास करे। तो ये एक बहुत बड़ा धक्का लगा जो लॉबीज़ हैं बनी हुई, कंट्रैक्टर्स की, इंजीनियर्स की, और टॉप बॉस जो हैं उनकी ये बहुत बड़ी लॉबी है। तो उनको ये बहुत बड़ा धक्का लगा था इससे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक नेक्सस जो है टॉप टू बॉटम ऑपरेट कर रहा है, जिसमें आपने एक इंटरफेरेंस अपने एक रिफॉर्मेटिव मेजर्स के ऊपर लेने की कोशिश की जो उनको अच्छा नहीं लगा, और आपको उसका विक्टिम बनना पड़ा ट्रांसफर्स के रूप में। देखिए, कुछ जो अच्छे लोग हैं उनने कई बार मुझे छोटा मोदी कह के मजाक भी किया कि तुम उधर मोदी बैठा है, तुम इधर बैठे हो, हम कहाँ जाएं भाई, अभी मुश्किल होगी हमारे लिए, आप ऐसा नहीं करो। तो ये जो नेक्सस है पिछले 70 साल से चल रहा है, आज का नहीं है, डीसिल्टिंग का और मेंटेनेंस का। और फ्लड कंट्रोल की जो रिपेयर है तो वो तो 0% होती है, बिल्कुल 0% है। तो ये जो आर्डर किया कि 15 दिन के अंदर अंदर काम ख़त्म होने से बिल बन के एक्शन के टेस्ट चेक के बाद ये इंटर हो जाना चाहिए पेंडिंग रजिस्टर में, इससे एक बड़ी अफरा तफरी सी फैल गई थी। तो फिर ये चुपचाप, पता ही नहीं किसी को चला। मैं तो रजौरी जा रहा था, तो इमीडिएटली उसने चार्ज रिज्यूम कर लिया। मैं उस वक्त ड्यूटी पर था, 2 चीफ इंजीनियर एट ए टाइम ड्यूटी पर भी नहीं हो सकते। मैं टूर पर से वापस आ रहा था कि अब ट्रांसफ़र हो गई है,
और उसने चार्ज अज्यूम किया है। लेकिन हमने जब कमिश्नर सेक्रेटरी से पीएचई बात किया तो एम राजू जी वो कह रहे हैं कि देयर वर फ्यू यू नो प्रोजेक्ट्स विच यू वर नॉट एबल टू कंप्लीट। तो आप सिर्फ एक मतलब एक बहाना है या मीडिया में हाइप करने का, तो उनको ये क्या है? सबसे बड़ी बात है वो होती है कि कोई ऐसा लेटर कहीं उसमें वो जो लिखा हुआ है कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, और जबकि मेरे लेटर्स हैं 3.5 साल से AIBP की ग्रांट्स रुकी हुई जिसको आप PMKI में किया है, तो ये सारे के सारे MOU बना के दे दिए हैं। अब पैसे आने लगे थे फ्लड कंट्रोल के, तो अब मैं सबूत के लिए तो आप मांगे तो कुछ नहीं है, अब पैसे आने लगे। 3.5 साल से काम रुके हुए थे, अब पैसे आने थे। इस पोस्ट की वैल्यू बढ़ गई, इस पोस्ट की कास्ट बढ़ गई। तो अब क्या कह सकता हूँ, क्योंकि कोई मुकदमा भी हो सकता है कि आपने ये क्यों कहा। इस पोस्ट की कास्ट बढ़ जाने से उन्होंने कहा कि ये आदमी इतने फंड्स आए हैं, इतने फ्रॉड भी काम हुए हैं, ये आदमी हमें तो कुछ भी नहीं देगा, ये तो चेक काट के लोगों को मतलब ये कहेगा जी इमीडिएटली पास करो, और जैसे 45 दिन का टाइम दिया था, 45 दिन में जो बिल आ जाएगा वो जेन्युइन है, नहीं तो उसकी इंक्वायरी होगी, तो ये आदमी तो ख़त्म कर देगा हमें। तो इसलिए ये उन्होंने अपना, या जिस आदमी के पास 3 चार्ज हों तो उसको क्या कह सकते हैं हम, मोस्ट इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं। ब्लू आइड कहना तो शायद गलत होगा, लेकिन अगर किसी के पास 3 चार्ज हैं तो वो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको इस पूरे के पूरे टॉप टू बॉटम जो आपने कहा भाई कि ब्लू आइड पर्सनस या ट्रांसफ़र्स के मसले हो गए और बाकी जितने चीज़ें, चाहे आपने उसमें बहुत सारे मतलब कैनाल्स डीसिल्टिंग हो गया, कुल के मसले डोडा रजौरी किश्तवाड़ हाई एरियाज़ में मेंशन किए हैं, तो ये इन सब चीज़ों का मतलब आप जब ने इसके ऊपर ग्रिप टाइट किया तो ये उसकी वजह से ये रिवोल्ट एक तरह से हम मानते हैं कि आपको ट्रांसफ़र के रूप में गिफ्ट मिला। डेफिनेटली ये भी है, और जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स कर रही है, तो यहाँ तक ये गवर्नमेंट सख्ती कर रही है, तो मैंने बड़ा समझाया इन लोगों को भाई गवर्नमेंट सख्ती कर रही है, अब हम आपको वो चीज़ नहीं दे सकते जो पहले मिलती थी। जैसे ये हुआ है, सिविल सिस्टम लागू हो गया, PWD ख़त्म हो गया है, इससे बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत अच्छा आर्डर हुआ है। लेकिन जो नहरें हैं, जैसे डिप्टी CM की कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी देख लीजिए और डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी देख, वहाँ पर नहरें टूटी पड़ी हैं। तो मैंने यही कहा था कि अब पैसे मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के भुगाए हुए हैं कि हम उतने पैसे ऊपर वालों को नहीं दे सकते जितने पहले देते थे। मैंने भी वैसा ही किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में कुछ उनको जो रिफॉर्म हो रहे हैं वो पसंद नहीं आ रहे हैं, उनको रिफॉर्म पसंद नहीं आ रहे हैं, और वो मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तो मानते हैं कि भाई अब हम गलती नहीं करें, लेकिन ऊपर वाले कहते हैं जी हमें तो बराबर चाहिए, उतना ही चाहिए। ये 3111 स्कार मैंने चिट्ठी लिखी है अकाउंटेंट जनरल को और विजिलेंस को, ऑफिशियल चिट्ठी लिखी है कि आप एक अच्छी सी टीम, ऑर्डर टीम भेजिए जो देखे ये 3111 कहाँ कहाँ कर रही है। ये 3111 तो हवा में ही रही, इस पर तो देखें, वो ऑर्डर टीम भेजे, देखें हम ये गाड़ी जाती थी, अब हम नहीं देख सकते। प्रेजेंट सिस्टम जैसे कहा है, जो रिफॉर्म्स हुए हैं, सिविल सिस्टम लागू हुआ PWD से, इसके तहत हम गाड़ी किसी को नहीं दे सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। उसके पेट्रोल के चार्जेस, उसकी मेंटेनेंस हम ट्रेजरी से या कहीं से निकालने में नाकामयाब हो गए हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने हाथ इसलिए खड़े किए, भाई अब हम फ्रॉड नहीं कर सकते, सिस्टम बहुत अच्छा हो रहा है, रिफॉर्म हो रहे हैं, अब हम नहीं कर सकते हैं, हमें प्लीज़ हमें माफ़ करें। तो उन्होंने बेइज्जतियाँ करनी शुरू कर दी। जैसे ये जो ब्लू आइड पर्सन है, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ दे दी। कहाँ से दी ये तो ऑडिट वाले ही बताएंगे कि उन्होंने कैसे दे दी। आपको लग रहा है कि आपको मतलब पूरा पॉलिटिकल सिस्टम भी अब हाईजैक करने की कोशिश करेगा, वो लोग भी इन्वॉल्व इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हो रहे हैं? जो नहीं इसको पसंद नहीं, जो पॉलिटिकल जो चेंजेस आ रही हैं उनको ये पसंद नहीं है, और वो अपने पुराने तरीके से ही पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। मतलब तो इसमें ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। आपका कहने का मतलब ये ब्यूरोक्रेसी जो है वही सबसे ज़्यादा रोड़े अटका रही है,
बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा रोड़े रखा रही है पॉलिटिकल सिस्टम से। मोल्स वहाँ भी हैं, पॉलिटिकल में भी ऐसी अब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो वोट लेगा वही हमारा आदरणीय है, लेकिन उसको बर्दाश्त करना है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी को भी सुधरना चाहिए। जैसे रिफॉर्म हो रहे हैं उसके साथ उनको भी अपनी डिमांड्स कम करनी चाहिए। सबॉर्डिनेट को, जैसे मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 3 बार गाड़ी उसकी किसने कहा भाई तुझे सस्पेंड कर देंगे, उसकी 3 बार गाड़ी गई है, 3 बार जब उसने सोचा उसने गाड़ी अपनी वापस ले, एक गाड़ी देने के बाद दूसरी भी दे दो हमको। ऑर्डर किया, मैंने ऑर्डर के मुताबिक गाड़ी दे दी। 3 दिन के बाद उन्होंने ऑर्डर किया, हमें 3 दिन की गाड़ी वापस चाहिए थी, गाड़ी वापस आ गई। उसके बाद फिर मेरे किसी के थ्रू आई, हमें ऐसी गाड़ी नहीं चाहिए, हमें बिना ऑर्डर, मेरे पास मौजूद थी ये सब कुछ, इसमें रिकॉर्डिंग थी, लेकिन मेरी मिसेज डर जाती है, उसने ये ख़त्म किया। उसमें साफ कह रहा है उसका पीए हमारे कमिश्नर का कि हमें बिना ऑर्डर वाली गाड़ी चाहिए। तो मैंने कहा भाई ये अब सिस्टम चेंज हो चुका है, अब कोई और पैदा करो और किसी से हमारे एग्जेक्शन। किसका पीए कह रहा है, किसका पीए? ये अब बताने से हो सकता है मुझ पर कोई एक्शन ही ना आ जाएगी, ये आपको यही कह दे कि मैं तो अकेला हूँ और इतने पैसे भी नहीं हैं वकीलों को देने के लिए, तो इसलिए मैं ये गुप्त ही रखूँगा कि किसने कहा है। समझ तो आ जानी चाहिए कि कौन कहता है, किसने कहा है। लेकिन सर ये बिना ऑर्डर के गाड़ी हमें दे दो। लेकिन ये सारा मसला कहीं गाड़ियों के यूज़ का नहीं हो सकता, मतलब जिसका आपने पेपर में भी एक लेटर भी हाईलाइट हुआ जिसमें गाड़ी का आपने जिक्र किया है। बात कहीं ना कहीं कुछ शायद और है जिसको आप बहुत ही बड़ी है, लेकिन अब प्रूफ करने के लिए मैंने लिखा है विजिलेंस को और अकाउंटेंट जनरल को कि एक स्पेशल टीम भेजी जाए। डेफिनेटली बहुत सी गाड़ियाँ हैं जो 100% उनके साथ हैं। जैसे मैं डोडा में था, मेरी गाड़ी वहाँ है ही नहीं, किसके पास है? नहीं जी आप हायर कर लीजिए। मैं भाई मेरे पास जब गाड़ी है, मैं तनख्वाह दे रहा हूँ ड्राइवर को, मैं हायर कर लूँगा तो मुझे तो ये देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। उस वक्त भी मेरे ऑफिसर को ये अच्छा नहीं लगा था। तो जब मैंने 15 दिन या 12 दिन बिना गाड़ी के मैं चला, मैंने गाड़ी हायर नहीं की, फिर उन्होंने मेरी गाड़ी को ऑर्डर्स किए कि तुम हायर कर ली। जब ऑर्डर किए तो मैंने हायर कर ली, लेकिन मेरी गाड़ी मिस यूज़ कहीं हो रही थी, जो मेरी ऑफिशियल गाड़ी थी, और मैंने हायर की बाज़ार से। ऐसे भी बहुत सी एग्जाम, मैं तो अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसका मेरे पास सबूत है। और भी बहुत सी गाड़ियाँ हैं जो लोगों के पास हैं और उनके घर में यूज़ हो रही हैं, या जब इंक्वायरी आए, जैसे एक इंक्वायरी मेरे 2 इंक्वायरियाँ अभी चल रही हैं मेरे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट हैं। कंप्लेन है विजिलेंस को और कंप्लेन कर रहा है हमारा डीवीओ कहता है कि जी इसकी लॉग बुक नहीं मिल रही, इसलिए ये इंक्वायरी बंद कर दी जाती है। तो लॉग बुक के जब पूछा हुआ क्या, तो हंसने लगे जी 50,000 रुपया दिया किसी पुलिस वाले को, तो FIR लग गई और लॉग बुक गुम हो गई। अब जब तक लॉग बुक नहीं मिलेगी हम कैसे कह सकते हैं कि ये गाड़ी मिसयूज़ होती रही, जबकि ये मिसयूज़ होती रही है। ये तो सर मेरे दफ्तर में जी की बात करें, उनका कहना है कि प्रोजेक्ट्स बहुत सारे पेंडिंग हैं और आप टाइमली उनको कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, सबमिट रिपोर्ट्स नहीं कर पाए हैं, और दिस इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़ टू हाईलाइट देयर ओन वीकनेसेस एज फार एज यू नो। 3 साल वो क्या करते रहे? 3.5 साल किसी ने AIBP के काम बंद थे 3.5 साल से। AIB के फंड्स लाइबिलिटी थी 3.5 साल से। अब मैंने यहाँ आके फाइनली PMKSY की मीटिंग बुला के MOU राजू से भी साइन करा के दिल्ली भेज दिए थे। अब वो फंड्स आ जाएंगे। फंड्स रुके हुए थे, हमारे डिपार्टमेंट की गलती की वजह से रुके हुए थे, 3.5 साल थे, जो अब आ जाएंगे। ये रुकने का कारण डिपार्टमेंट के कुछ लोग ही हो सकते हैं? इसमें किसी एक का कसूर निकालना नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कुछ और भी गलतियां हैं जिसकी वजह से गलतियां हो जाती हैं, और सेंटर की गवर्नमेंट के ऑफिसर बर्दाश्त नहीं करते हैं उन गलतियों की। हमारे डिपार्टमेंट से कुछ ऐसी गलतियां हो चुकी थी, हमारे ऑफिसर से जानबूझकर उन्होंने नहीं की थी, लेकिन हो गई थी, जिसकी वजह से सेंटर ने, यहाँ के डायरेक्टर CWC ने कहा कि ये ठीक नहीं है, उसकी वजह से फंड्स बंद थे।
लेकिन अब वो ठीक हो गया है, मेरे आने पर ही ठीक हुआ है। ये तो इसका देख मतलब सकते हैं आप। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक साजिश है, पूरी प्लानिंग है आपको वहाँ से हटाने की, और ये पूरी एक डेफिनेटली इट वाज ए प्लानिंग, क्योंकि मुझे जैसे कहा गया कि आप सीसीटीवीज नहीं लगाओ, मैंने लगा दिया कि यहाँ बहुत से ठेकेदार के वो जो हैं लॉबियस्ट ठेकेदार जो डीसिल्टिंग की लॉबी करते हैं वो आके बदतमीज़ी कर जाते थे, तो इसलिए मैंने सीसीटीवी लगा दी है। दूसरा सबसे बड़ा यही था जो मैंने डीसिल्टिंग के ख़िलाफ़ एंटीडोट ऑर्डर किया। वो एंटीडोट बड़ी चुभने वाली थी। 30% जो फ्रॉड थे मेंटेनेंस और डीसिल्टिंग में, वो इसी आर्डर से ही ख़त्म हो जाने थे। सिंपली कुछ नहीं करना था, इस आर्डर को अभी भी इस आर्डर को इम्प्लीमेंट करें जो मैंने किया है, तो 30% फ्रॉड ख़त्म हो जाएगा। बाकी 70% बाकी जो बचा वो कर लें। तो मतलब उसको जो आपने ऑर्डर निकाला डीसिल्टिंग का कैनाल्स में से, उसमें आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा फ्रॉड के ऑप्शंस अवेलेबल थे और होते भी थे, जिसको आपने कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्डर निकाला जो कि जिसके कि आप विक्टिम बन गए, जो कि आपके हायर अथॉरिटीज़ को पसंद नहीं आया और आपको मतलब डेफिनेटली उन्हें यही कहा कि ये अब ज़्यादा देर यहाँ रहा तो हमारी आमदनी ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़्यादा देर मैं वहाँ रहता तो मैं और भी कुछ ऐसे रिफॉर्म सोचे हुए थे जो इन्होंने करने भी नहीं दी है, कहीं तो करने भी नहीं दी है, लेकिन कहीं मैं बीच में कर जाता था कि अब वक्त नहीं, अब करना चाहिए। तो ये जो लोग इस पूरे नेक्सस में इन्वॉल्व हैं, मतलब डिपार्टमेंटल, आउट ऑफ डिपार्टमेंटल, इसका कहीं ना कहीं लिंक पॉलिटिकल भी लगता है आपको? देखिए वही लोग वोट देते हैं, कुछ सरपंच भी हैं, तो गणतंत्र है, हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए उन लोगों की, जो इलेक्टेड मेंबर्स की हमें हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मोल्स हैं, डेफिनेटली बहुत से मोल्स हैं जो इसमें शामिल हैं पॉलिटिकल लेवल पर भी, लेकिन हमें डेमोक्रेसी में रहना है तो हमें उनकी रेस्पेक्ट ही करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ए मैन लाइक यू हु यू नो gets that kind of a courage and a guts to fight against the system, and he dares to challenge the system through his reformative measures to clean the system, और उसी में से फिर आपको एक तरह से साइड लाइन करना, ठीक है, और स्टेट एक्सचेकर ट्रेजरी का मतलब मिसयूज़ करना, उसके ऊपर आपने कंट्रोल करना तो चाहा, लेकिन वो कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने मतलब आपको इसका थोड़ा सा बिकॉज ऑफ फियर, डर की वजह से, आप डरपोक कह सकते हैं मुझे, अकेला रह जाता हूँ मैं, अकेला रह जाऊँगा, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा। बड़े अफसर आप समझ जाते हैं कौन बड़े अफसर हैं, पॉलिटिकल लोग कौन हैं, बड़े अफसर कौन हैं। जब करप्शन और इनडिसिप्लिन ऊपर से ही शुरू होता है और ऊपर से ही ख़त्म होता है, ऊपर से खराबी है तो नीचे भी खराबी है, ऊपर साफ़ है सिस्टम तो नीचे साफ़ खुद हो जाएगा। ये एक सच्चाई है कि करप्शन और इनडिसिप्लिन टॉप से शुरू होता है और टॉप वाले ही इसको ख़त्म कर सकते हैं। सर मतलब कहीं आप तो आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, इतने आप एक तरह से जुड़े हुए हैं इस सिस्टम के और आपको बारीकियाँ पता है, कहीं ना कहीं क्या आपको इनके तार सेंटर से भी जुड़ते हुए दिखते हैं, इन स्कीम्स के या इन अफेयर्स का लिंकेजेस, कहीं ना कहीं इस मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स का लिंक क्या आपको सेंटर से भी दिखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनका नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो अच्छे लोग हैं, उन पे पास फंड्स भी हैं, वो हमारी मदद करते हैं, फंड्स देते हैं। अब मैं ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज़ करूं जिसका मेरे पास सबूत नहीं है तो वो अच्छा नहीं होगा। जैसे नाबार्ड बैंक है, वो हमें पैसे देता है, पैसे कहाँ चले जाते हैं वो पैसे? नाबार्ड बैंक के तो पैसे 3 साल में उसी पर ही यूज़ होने चाहिए, नाबार्ड बैंक सेंटर का ही है, तो उसके पैसे जो उसने दिए इरिगेशन के लिए वो कहाँ चले गए? तो ये और काम करें, जितना मैंने कर लिया है मैं सेटिस्फाइड हो गया, इतना मैंने हौसला रखा और मैंने ये डिस्क्लोज़ किया आपके सामने। सर आपके केस की अगर हम बात करें, क्योंकि व्हाट विल बी इट्स रिप्रिकॉशंस इन द कमिंग टाइम दैट टाइम विल टेल, लेकिन क्या पॉलिटिकल लेवल पे एमएलएस का इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता था
कि कैबिनेट लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं उनका ज़्यादा इसमें इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें इस पूरे सिस्टम में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व हैं टॉप टू बॉटम, मतलब हर लोग अपना अपना मतलब सेकने में लगे हुए हैं अपने निकालने में, तो इस केस में क्या रहा? ये जी इस वक्त 600 से लेकर 800 करोड़ तक लाइबिलिटी है। तो ये किसकी वजह से है? किसी एक आदमी की वजह से नहीं है, बहुत पुरानी है। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बहस करूँगा, इसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्ट, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन लाइबिलिटी ठेकेदार की है। जैसे मेरे पास ठेकेदार आते थे कि अब हम क्या सुसाइड करें, और जब मैं था तो मैं कहता था कि मैं चीफ इंजीनियर हूँ, मेरे कहने पर आप काम कर रहे हो, मुझे ये फोबिया हो गया है कि काम ख़त्म होने के बाद क्या मैं आपको पैसे दे सकूँगा या नहीं दे सकूँगा। ये एक चीफ इंजीनियर को फोबिया हो जाना, सोसाइटी को देखना चाहिए कि क्यों हो गया उसको, कि फोबिया के काम कर रहा है ठेकेदार, और मुझे ये फोबिया है कि इसको मैं पैसे दे सकूंगा या इसको मैं कहूँगा कि आगे 6 महीने के बाद, महीने के बाद आओ मिल जाएंगे, 2 महीने के बाद, ऐसा कहना चाहिए। तो लाइबिलिटीज़ जो है वो इसमें सभी इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल भी और दूसरे भी। ये नहरों के काम जो मतलब रुके पड़े हैं, या कुल जो आपने मेंशन किया ये काम जो रुके पड़े हैं, मतलब फंड्स की कमी है डिपार्टमेंट के पास कि वो बस अपने हड़ेपने में लगे हुए हैं, अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। मतलब सेंटर से फंड्स की कमी है, डिपार्टमेंट में फंड्स की कमी है, कि मतलब कहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है जो आपने? देखिए 3.5 साल पहले जब रिफॉर्म होते हैं तो मेरा अपनी जाती राय है कि कहीं किसी को माफ़ भी करना चाहिए, एक बार माफ़ कर देना चाहिए कि तुम सुधर जाओ। 3.5 साल पहले जब रिफॉर्म हुए तो हमारे एक बहुत अच्छे डायरेक्टर CWC के आ गए, तो उनने पहले तो समझाया, तो समझाने से उसको बेवकूफ़ समझने लगे या कुछ भी हुआ। उन्होंने कहा कि ये रिफॉर्म्स के तहत आपके जो काम हुए हैं ये हम इसके फंड्स नहीं दे सकते हैं। उनके जो उन्होंने करना था वो नहीं किया। तो 3.5 साल के बाद ग्रांट सेंटर के पास है, वो नहीं दे रही क्योंकि काम नहीं हुए थे। उसके बाद जब मैं आया हूँ तो मैंने दूसरा चेंज भी ट्रांसफ़र हुआ, तो उसके पास गया जी ये सब कुछ नहरें आधी बनी हैं, आधी चल रही हैं, तो इसका कोई हल निकालिए, अच्छा हल निकालिए। तो उसने की बड़ी हिम्मत हुई, उसने भी, डायरेक्टर जो आया है नया, उसने भी अपनी अच्छे तरीके से काम किए कि अब हमने काम करने हैं, तो उसकी भी मुझे मदद की और मैंने सारे काम करके दे दिए। अब फंड्स आ जाएंगे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट फंड दे देगी। वो ये मैं करके आया था, ट्रांसफ़र होने के कोई 20 दिन पहले ये हमने काम कर दिया था। अब नहर के फंड्स आ जाएंगे। मतलब अगर कंक्लूजन की अगर हम बात करें और पूरा इसका निचोड़ निकालने की अगर हम बात करें, तो वो निचोड़ आपकी नज़र में क्या है? वो निचोड़ है कि आप रिफॉर्म्स अच्छे हो रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले भी सुधरें। नीचे वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर परेशान हैं, हाथ खड़े कर रहे हैं, जनाब हम नहीं कर सकते, प्लीज़ रोकिए। तो चीफ इंजीनियर की बात भी ऊपर सुननी चाहिए कि अब हम इतने पैसे नहीं दे सकते। वो हाथ खड़े करते हैं, मैंने कब कहा, मैं तो इसमें आता ही नहीं हूँ पैसे में, आप खुद क्यों नहीं कहते हो? नहीं जनाब, ये तो चीफ इंजीनियर का काम है, उनको कहना कि कम लो, या तो मैं भाई जितने देने हैं उतने दो, मैं इसमें नहीं आता हूँ। तो ऊपर वालों को ये देखना चाहिए, जैसे गाड़ी अब हम नहीं दे सकते हैं, जो मतलब ऊपर वाले ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ हैं। नीचे वाले सुधरते जा रहे हैं, वो बहुत खुश भी हैं, ऊपर वाले सुधर नहीं रहे हैं, ऊपर वाले नहीं सुधर रहे। पॉलिटिकल लेवल और डिपार्टमेंटल लेवल दोनों, ब्यूरो नेता बाबू जैसे बोलते हैं, वो दोनों मोल्स हैं। मैंने कहा कि मोल्स हैं, मोल जो हैं वो नहीं सुधर रहे हैं, वो अपनी पुरानी ही आदत पर अड़े हुए हैं, जबकि हमारे इंजीनियर बिल्कुल हॉनेस्ट होने को तैयार हैं, बिल्कुल हॉनेस्ट होने को तैयार हैं। अब तो सर बिल्कुल आप सेंटर ऑफ द स्पॉट बन चुके हैं, जहाँ पे अब हर एक की नज़र आपके ऊपर है। तो इस पूरे के पूरे अब सिस्टम से लड़ने के लिए, और एक लड़ाई एक तरह से एक सिस्टम के ख़िलाफ़ आपने छेड़ दी है ये मीडिया में आके, तो कहाँ तक इसको आप कंटिन्यू कर पाएंगे, उसके बारे में फ्यूचर आपने सोचा इसका? देखिए, मैंने तो सिंपल एक एप्लीकेशन दी थी, जो मेरी ड्यूटी थी, इट वाज माय मॉरल ड्यूटी, कि मैं अपनी यूनियन को बताऊं, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है ह्यूमन राइट्स का मेंबर हूं, मैं उनको बता दूं कि ये मेरे साथ हुआ है। वो भी 4-5 दिन के बाद मैंने, जब उन्होंने परसों किया कि इट इज़ योर मॉरल ड्यूटी, आप छोड़िए जो भी हैं, इट इज़ योर ड्यूटी
to inform us about your past experience. तो मैंने ये चिट्ठी लिखकर उनको दे दी है. This is not a fight. Simply I have apprised. उनको बता दिया कि ये बात हुई है. So viewers, you know, chief engineer here is saying that he is ready to sacrifice his service, his everything, if reforms in the system or political system and the bureaucracy level, if they do initiate, he is ready to sacrifice everything for the reforms. And the more points that he has mentioned, that you know, the system should start being transparent and clean at the top level. The bottom will automatically, it will activate and be transparent if our top hierarchy is working in a transparent manner. With video journalist Karan Singh, this is Amit reporting for Excelsior News.